पीडीएम नून लीग ने तोड़ दी मुस्तकबिल का फैसला 11 अप्रैल को सीईसी इजलास में करेंगे। पीपी का ऐलान, 4 सदा में पीपल्स पार्टी और एएनपी की अहम बैठक, नए इत्तेहाद का इशारा। पीपी रहनुमा नैयर बुखारी ने कहा एएनपी से पुराना ताल्लुक है, हुकूमत के खिलाफ किसी भी इत्तेहाद का हिस्सा बनने को तैयार हैं। शो कॉज नोटिस देकर इत्तेहाद तोड़ दिया गया। पीडीएम में बराबरी की सतह पर बैठे थे, मातहत नहीं जो नोटिस दिया गया। इफ्तिखार हुसैन बोले शो कॉज देकर जुल्म किया, कामयाबी से चलती तहरीक का रास्ता रोका, अलहदगी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। पीडीएम रहे ना रहे, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। पीडीएम मुत्तहिद है, मरियम औरंगजेब का दावा। बताया मरियम नवाज की तबीयत बेहतर है, जल्द सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगी। लीगी तर्जुमान बोली चीनी चोरों को आवाम माफ नहीं करेंगे, सबके नाम ईसीएल में डाले जाएं। नालायक टोले से हुकूमत नहीं चल रही। जहांगीर तरीन जब चाहें हुकूमत का धड़न तख्ता कर दें, इस दफा जहाज घुमाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। राना सना जहांगीर तरीन की हिमायत में बोल पड़े, कहा पंजाब और वफाकी हुकूमत तरीन की जेब में है। राना सना का दर्द समझ आता है, जब भी शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई होती है वो उनके तर्जुमान बन जाते हैं। फिरदौस आशिक अवान का जवाब, बोली जहांगीर तरीन ने अदालतों और कानून का रास्ता अपनाया, हकायक सामने आने पर सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, वो अदालत से सुरखरू होंगे। माजी के कर्ज की वजह से मजीद कर्जे बढ़े, कोशिश है कि मुल्क की दौलत में इजाफा हो तो मुल्क का कर्ज उतार सकेंगे। वजीर आजम का इस्लामाबाद में फराश टाउन हाउसिंग स्कीम का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। बोले नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए सस्ते कर्ज के लिए बैंक भी तैयार हैं और स्कीम्स भी लॉन्च हो रही हैं। सिंध हुकूमत से बंडल आइलैंड पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। बंडल आइलैंड बनने से बाहर से पैसा आएगा। कोशिश है कि स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को ऊपर उठाएं। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट बंद करनी चाहिए, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने उसकी मानने से इनकार किया। 2017 के सेंसस में, उस सेंसस पे चारों सूबों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। फिल फॉर ऐलान करें कि हम नए सेंसस कराएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा सिंध हुकूमत अस्पताल अच्छे चला रही है, चाहते हैं आप ही चलाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास में वफाक से मुतालबा किया कि मरदमशुमारी दोबारा कराई जाए। मरदमशुमारी पर चारों सूबों को एतराज़ात थे। मुराद अली शाह ने फिर तजवीज़ दी कि कोरोना बढ़ रहा है, सूबों के दरमियान ट्रांसपोर्ट बंद की जाए। कमिश्नर कराची रबर स्टैंप है, उनको मालूम ही नहीं कि उन पर रेवेन्यू के कितने केसेस बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कमिश्नर की सरजनिश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी को परवाह नहीं कि शहर में क्या हो रहा है, वक्त आ गया है कि आंखें खोलें। एडवोकेट जनरल मुआवनत के बजाय फ्रॉड का दिफा कर रहे हैं। अदालत ने कराची सर्कुलर रेलवे का काम 9 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। कानून अंधा होता है, क्या पुलिस वाले भी? कराची के इलाके कायदाबाद में मोटरसाइकिल सवार 3 डकैत मेडिकल स्टोर पर शहरियों से लूट मार करते रहे। सीसीटीवी में देखा गया, डकैत हाथों में पिस्तौल लहराते गुजरे। पुलिस मोबाइल भी उसी वक्त वहां से गुजरी। लुटेरों को पकड़ने के बजाय पुलिस एहलकार चुपचाप गुजर गए। शिकारपुर में 2 गिरोहों में मुसल्लह तसादुम, 3 अफराद हलाक, 7 जख्मी। मोर्चा बंद लड़ाई थाना रुस्तम की हदूद में जारी। पुलिस और रेस्क्यू टीमें भी आगे नहीं बढ़ पा रही। लाशों और जख्मियों के अस्पताल मुंतकली में मुश्किलात। पुलिस का कहना है कि दोनों गिरोहों में झगड़ा कारोकारी के तनाज़े पर हुआ। COVID-19 pandemic has caused a death of over 2.9 million people. More than 250 million people have become unemployed, have lost their jobs. Trillions of dollars were lost as a result of global economic contraction.
कोरोना की वजह से करोड़ों अफराद मकरूज, लाखों बेरोजगार हुए। लोगों को सिर्फ वबा नहीं बेरोजगारी से भी बचाना है। वजीर आजम इमरान खान का D8 वर्चुअल समिट से खिताब। कहा, कोई मुल्क तन्हा कोरोना जैसे चैलेंजेस का सामना नहीं कर सकता। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। नौजवानों को नए प्लेटफॉर्म्स फराहम करना होंगे। पाकिस्तान में नौजवानों के लिए कामयाब जवान समेत दीगर मंसूबे शुरू किए। तरक्की पजीर ममालिक में टेक्नोलॉजी के फरोग पर तवज्जो देना होगी। सख्त शराइत के बगैर बरतानिया पहुंचने का आखिरी दिन। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रश। 9 अप्रैल के बाद बरतानिया पहुंचने पर होटल में करंतना करना होगा। पाकिस्तान को रेड लिस्ट करने पर मजीद 2 बरतानवी अरकान पार्लिमान का अपनी हुकूमत को खत। फैसले पर वजाहत मांग ली। कहा, पाकिस्तान में कोरोना इन्फेक्शन रेट दीगर ममालिक से कम है। पाकिस्तान से वापस आने वालों को कम वक्त दिया गया। हुकूमत मुसाफिरों की माली मदद करे। लाहौर में कोरोना केसेस की शरह 22% तक पहुंच गई। पंजाब में शरह 14% रिकॉर्ड। मुल्क में कोरोना के मजीद 98 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 15,124 हो गई। एक ही दिन में 5,329 नए केस रिपोर्ट। कोरोना मस्बत आने की शरह 10.69% रही। किसी को महज मुकदमे में नामजद होने पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले में लिखा कि गिरफ्तारी से कबल ठोस वजूहात होना जरूरी है। पुलिस को हर शख्स की गिरफ्तारी का सवाबदीदी इख्तियार नहीं। सेनेट इलेक्शन में कैमरे की बरामदगी पर तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी में वजीर रेलवे आजम सवाती, राना मकबूल, सरफराज बुगटी, सिकंदर मेंदरो, हिदायतुल्ला और तलहा महमूद शामिल। कमेटी 1 माह में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करेगी। NA 75 डस्का में ज़मनी इंतखाब। उम्मीदवारों के पास वोटर्स को मनाने का आखिरी दिन। इलेक्शन मुहिम आज रात 12 बजे खत्म और पोलिंग 10 अप्रैल को होगी। ज़मनी इंतखाब में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस मुतहर्रिक। नक्शे अमन के खदशे पर PTI और मुस्लिम लीग नून के 64 कारकुनों को जमानत देना होगी। NA 249 में इंतखाबी मुहिम। मिफ्ता इस्माइल मुतहर्रिक। JUI के मरकज आमद। हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। बोले, PP हमें सपोर्ट नहीं कर रही। हल्के में कोई इमरान खान को सपोर्ट करना नहीं चाहता। नून लीग वाले काम करना जानते हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुराद सईद को बल्दिया में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने से रोक दिया। वफाकी वजीर बोले, इलेक्शन कमीशन अपोजिशन को खुली छूट देकर हमारे हाथ पांव बांध रहा है। कराची पहुंचने से पहले बयान जारी करना समझ से बाहर है। चीनी की बरामद में शुगर मिल्स मालिकान को अरबों की सब्सिडी। नैब का महकमा खुराक पंजाब के दफ्तर पर छापा। मुताल्लिका रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की इंक्वायरी जारी। नैब ने मुताद्दिद बार महकमा खुराक से 3 साल के दौरान होने वाली बरामदात की तफसीलात मांगी थी। कराची में लेडी हेल्थ वर्कर्स का PIDC पर धरना। सर्विस स्ट्रक्चर और मुस्तकिल न किए जाने के खिलाफ एहतजाज। वजीर आला हाउस जाने वाली सड़क बंद कर दी। गाड़ी की टक्कर से 2 खवातीन जख्मी। सदर आरिफ अलवी ने हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 की मंजूरी दे दी। इत्तलाक 26 मार्च से होगा। ऑर्डिनेंस के इजरा से हायर एजुकेशन कमीशन की खुद मुख्तारी खत्म। तमाम फैसले वजारत तालीम की मंजूरी से मशरूत होंगे। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन की तैनाती 2 साल के लिए होगी। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीत ली। फैसला कुन मार्के में प्रोटियाज को 28 रन से शिकस्त। फखर जमान की मुसलसल दूसरी सेंचुरी। मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। कैप्टन इनिंग्स खेलने पर बाबर आजम मैन ऑफ द मैच करार। सीरीज में कामयाबी के बाद वर्ल्ड कप सुपर लीग पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान की दूसरी पोजीशन।
काबुल एयरपोर्ट के करीब इमारत में धमाका खेज मवाद की इत्तला। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर के तैयारे को लैंडिंग से रोक दिया गया। असद कैसर की सरबराही में जाने वाला पार्लिमानी वक्त वापस इस्लामाबाद आ गया। कमांडर काबुल एयरपोर्ट ने बताया, धमाका खेज मवाद की इत्तला असद कैसर के आने से कुछ देर पहले मिली। अस्सलामुअलैकुम, आवाज़ न्यूज़ के साथ मैं हूं इर्जा खान और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे खबरों की तफसील के साथ। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen.